ये औरत रोज शादी करती है और अगले ही दिन तलाक। सालों से न सिर्फ वो अब तक वर्जिन है बल्कि उसके पास एक पूरा दराज भर गया है शादी की रिंग्स से। उसका ये अजीब सा एक्सपीरियंस उसके काम की वजह से है। उसका नाम है डेजी और वो एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है, मतलब वो खुद को किराए पर देती है ऐसे मर्दों को जो असली शादी नहीं करना चाहते लेकिन अपने घर वालों या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए बीवी चाहिए होती है। उसकी एक्टिंग इतनी रियल होती है कि कई बीमार माँ बाप शांति से दुनिया छोड़ गए क्योंकि उन्हें लगा उनका बेटा सच में शादी कर चुका है। इसी काम से डेजी ने खूब पैसा कमाया, लेकिन जब उसने 13 साल तक एक छोटे से देश में काम किया तो उसके इतने एक्स हस्बैंड्स हो गए कि होटल वाले भी उसे वेडिंग वेन्यू पर पहचानने लगे। इसीलिए उसने सोचा अब अपने काम को इंटरनेशनल बना देती हूँ। क्योंकि उसे कई लैंग्वेजेस आती थी, उसका बिजनेस जल्दी ही विदेशों तक फैल गया। यहाँ तक कि एक अफ्रीकी किंग ने भी उसे हायर किया था क्योंकि डेजी का काम प्रो लेवल का है, कोई भी ऐसे ही उसे बुक नहीं कर सकता। पहले होता है रिमोट इंटरव्यू, फिर डेजी खुद क्लाइंट की प्रोफाइल चेक करती है ताकि उसे समझ आए सामने वाले को असल में चाहिए क्या। फिर डेजी एक दिन पहुंचती है एक हाई फाई रेस्टोरेंट में ब्लैक टाई ड्रेस पहनकर। उस दिन वो एक सिंपल से लड़के की नकली मंगेतर बनी थी ताकि वो अपने पुराने क्लासमेट्स के सामने इज्जत बचा सके। डेजी की एंट्री से सब हैरान रह गए। लोगों की कंफ्यूज्ड नजरों के बीच डेजी ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया पूरे कॉन्फिडेंस और क्लास के साथ। क्लाइंट खुश हो गया और बाकी के सारे एक्स हस्बैंड्स की तरह उसने भी दिल से शुक्रिया कहा। लेकिन डेजी का एक रूल है, सिर्फ शादी, प्यार नहीं। उसका शेड्यूल इतना टाइट होता है कि उसके पास बस संडे का दिन फ्री रहता है। एक संडे को वो एक स्पेशल क्लाइंट का वेट कर रही थी। उसकी प्रोफाइल में सिर्फ एक फोटो थी, बाकी सब ब्लैंक। डेजी ने कैमरा में देखा कि वो टाइम पर पहुंच गया है, लेकिन कॉल करने पर उसने इंटरव्यू से मना कर दिया और सीधे उसके पास आ गया। उसने आते ही बोला, मुझसे शादी कर लो। डेजी ने बोला, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ऑलरेडी बुक्ड है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ले लो। उसका कॉन्ट्रैक्ट सिंपल था, हर बार बस साथ में डिनर करना है। डेजी को थोड़ा अजीब लगा पर पैसे अच्छे थे तो मान गई। वो लड़का न सिर्फ हैंडसम और अमीर था बल्कि किचन में उसके हाथ जैसे किसी प्रोफेशनल शेफ से कम नहीं थे। बस एक कमी थी, वो बहुत कम बोलता था। 5 सालों में दोनों के बीच सिर्फ 50 से भी कम लाइनें बोली गई थी। अब डेजी की लाइफ का बड़ा लोन खत्म होने वाला था और उसने डिसाइड कर लिया था कि इस महीने के एंड तक रिटायर हो जाएगी। लेकिन जब उसने माइक से तलाक की बात करने का सोचा, माइक खुद बोल पड़ा, चलो तलाक ले लेते हैं। डेजी शॉक्ड रह गई। उसे लगा था वो पहल करेगी और माइक दुखी होगा, पर माइक तो बिना इमोशन सीधा बोल गया। अब डेजी की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गई। उसने कहा, अब भी 27 दिन बाकी हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगी, और मुड़कर चली गई क्योंकि उसने ठान लिया था कि करियर में किसी तरह का पछतावा नहीं छोड़ना। अब डेजी ने ठान लिया था कि माइक का दिल जीतना है। उस दिन उसने एक रेड लेस ड्रेस पहनी और माइक के साथ खड़ी होकर बर्तन धोने लगी। बिल्कुल नॉर्मल टच में भी कुछ स्पेशल सा महसूस हो रहा था और तभी डेजी को लगा दुनिया में कोई भी ऐसा मर्द नहीं जिसे वो अपना ना बना सके।